दोस्तों नमस्कार। हम सब प्रेम के नाम पर जीते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसे कोई सच्चा प्रेम करने वाला मिले, लेकिन अक्सर लोग जिसे प्रेम समझते हैं वह वास्तव में आसक्ति होती है। ओशो रजनीश कहते हैं, प्रेम स्वतंत्रता देता है और आसक्ति कैद बनाती है। प्रेम में उड़ान है, आसक्ति में गिरावट है। प्रेम में आनंद है, आसक्ति में पीड़ा। आज के इस वीडियो में हम इस गहरे भेद को समझेंगे ताकि हमारे रिश्ते न सिर्फ मजबूत हो बल्कि स्वतंत्र और आनंदमय भी बन सके। प्रेम क्या है? प्रेम ओशो की दृष्टि में कोई भावना नहीं बल्कि एक अवस्था है। प्रेम में तुम दूसरे को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसे वह है। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम में कोई पकड़ नहीं होती। प्रेम केवल बहता है जैसे नदी बहती है। ओशो रजनीश कहते हैं, प्रेम तब तक प्रेम है जब तक उसमें मेरा और तेरा का भेद नहीं आता। जहां स्वामित्व आया वह प्रेम खत्म होकर आसक्ति रह जाती है। तो आसक्ति क्या है? आसक्ति प्रेम का विकृत रूप है। आसक्ति में हम दूसरे को अपनी संपत्ति मान लेते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार चले। उसमें स्वतंत्रता नहीं होती, केवल पकड़ होती है। आसक्ति हमेशा भय पैदा करती है। खोने का डर, धोखा मिलने का डर, बदल जाने का डर, और यही डर रिश्तों में झगड़े, ईर्ष्या और पीड़ा का कारण बनता है। प्रेम और आसक्ति में मूल अंतर। ओशो ने प्रेम और आसक्ति के बीच बहुत गहरी रेखा खींची है। वे कहते हैं, प्रेम स्वतंत्रता देता है, आसक्ति कैद करती है। प्रेम में आनंद है, आसक्ति में चिंता। प्रेम में स्वीकृति है, आसक्ति में अपेक्षा। प्रेम में देने का भाव है, आसक्ति में लेने का भाव। प्रेम निःशर्त है, आसक्ति शर्तों से भरी है। क्यों हम प्रेम को आसक्ति बना देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डर और असुरक्षा। हमें लगता है कि यदि हमने ढील दी तो दूसरा हमें छोड़ देगा। हमें लगता है कि यदि हमने पकड़ ढीली की तो रिश्ता टूट जाएगा। पर सच तो यह है कि जितना ज्यादा हम पकड़ते हैं उतना ही दूसरा दूर होने लगता है। जितना ज्यादा हम स्वतंत्रता देते हैं उतना ही रिश्ता गहरा होता है। आसक्ति का मनोविज्ञान। ओशो कहते हैं कि आसक्ति मन का खेल है। मन हमेशा अपना बनाने की कोशिश करता है। प्रेम मन से नहीं, आत्मा से आता है। जब प्रेम आत्मा से आता है तब उसमें पकड़ने की इच्छा नहीं होती, वह केवल देने की ऊर्जा होती है। लेकिन जब प्रेम मन से आता है तब वह आसक्ति बन जाता है। रिश्तों में पीड़ा क्यों आती है? रिश्तों में पीड़ा इसलिए आती है क्योंकि हम प्रेम को आसक्ति समझ लेते हैं। जैसे पति पत्नी को अपनी संपत्ति समझता है, पत्नी पति को अपने अधिकार में रखना चाहती है, माता पिता बच्चों को अपनी आज्ञा का गुलाम बनाना चाहती है। और जब दूसरा व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता जताता है तो हमें चोट पहुंचती है। असल में चोट आसक्ति को लगती है, प्रेम को नहीं, क्योंकि प्रेम कभी चोट नहीं खा सकता। प्रेम में स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं, अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, क्योंकि केवल स्वतंत्रता से ही प्रेम के फूल खिल सकते हैं। प्रेम वह वृक्ष है जो छाया देता है पर जड़ों को बांधता नहीं। प्रेम वह हवा है जो स्पर्श तो करती है पर रोकती नहीं। प्रेम वह धूप है जो गर्माहट देती है पर स्वामित्व नहीं जताती। ध्यान और प्रेम। इस पर ओशो कहते हैं कि ध्यान के बिना प्रेम अधूरा है, क्योंकि ध्यान हमें भीतर से स्थिर करता है। जब हम भीतर से पूर्ण होते हैं तभी हम सच्चा प्रेम कर सकते हैं। अपूर्ण व्यक्ति हमेशा दूसरे से अपनी खाली जगह भरवाना चाहता है और यही आसक्ति बन जाती है। पूर्ण व्यक्ति प्रेम देता है, मांगता नहीं। प्रेम बुद्धिमानी सिखाता है। प्रेम में हम साथी को बदलने की कोशिश नहीं करते,
प्रेम में हम स्वीकार करते हैं। प्रेम हमें वर्तमान में लाता है। प्रेम बुद्धिमानी सिखाता है। प्रेम में हम साथी को बदलने की कोशिश नहीं करते। प्रेम में हम स्वीकार करते हैं। प्रेम हमें वर्तमान में लाता है। प्रेम हमें जीवन को उत्सव बनाना सिखाता है। पर आसक्ति हमेशा कहती है तुम मेरे बिना कुछ नहीं, और प्रेम हमेशा कहता है तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो। इसलिए प्रेम को चुनो, आसक्ति को नहीं। तो दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि प्रेम करो लेकिन आसक्ति मत पालो। ओशो आगे कहते हैं, प्रेम का फूल तभी खिलेगा जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो। पकड़ना ही मृत्यु है, छोड़ना ही जीवन। तो अब से यह बात याद रखो, प्रेम स्वतंत्रता है, प्रेम निःशर्त है, प्रेम देना जानता है, लेना नहीं। अगर तुमने प्रेम और आसक्ति का यह अंतर समझ लिया तो तुम्हारे रिश्ते खिल उठेंगे और जीवन एक उत्सव बन जाएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।